ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 30 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये गीत शिव बाबा की महिमा में है। शिव बाबा दुनिया की सबसे निराली आत्माओं में से है, परंतु भोला भी है। कहते हैं शिव शंकर भोला भाला, परंतु शिव तो भोला ही है, भाला नहीं है। शिव के साथ शंकर जुड़ा हुआ है। शिव पहले है, शंकर बाद में है। तो शिव का टाइटल भोला पहले है और शंकर का टाइटल भाला बाद में है। तो शिव शंकर भोला भाला, इससे साबित होता है कि दो आत्माएं हैं। एक शिव है कल्याणकारी, जो भोला है, और दुनिया में इतनी भोली आत्मा कोई भी नहीं है। और शंकर तो नाम ही है शंकरोति, जो सारे संसार का संहार कर देता है या कराए देता है। तो भोला तो नहीं हुआ, तो उसके नाम का टाइटल है भाला। मुरली में बोला भी है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश कराई दूंगा। अब ये किसने बोला? शिव ने बोला, या शिव जिसमें प्रवेश करता है उस प्रजापिता ब्रह्मा ने इंटरफियर करके बोला। शिव तो कभी क्रोध में नहीं आते। तंग होते हैं क्या? 70-71 साल हो गए बच्चों को समझाते समझाते। बच्चे अपनी अड़ पर अड़े हुए हैं, सुधरते ही नहीं, अभी भी मनमानी चाल चलते हैं। तो अभी भी शिव बाबा प्यार का सागर है या डांट डपट भी करता है? अभी भी प्यार का सागर है। तो गीत शिव बाबा की महिमा का है, ये शंकर की महिमा नहीं है। क्या? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कल वाला गीत भी महिमा का था, और जो गीत बॉम्बे वालों ने बनाया है, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये तीनों गीत अच्छे हैं। उनको ठीक बनवाए, फिर अच्छा चेष्टा में भर सकते हैं।
जो मनुष्य सुन करके समझें कि इन्हों को बरोबर शिव भोला भगवान मिला है। इन सभी रिकॉर्ड्स का अर्थ भी शिव बाबा बैठ समझाते हैं। ये भी अभी रिकॉर्ड से निकले हैं। अपने ज्ञान को विस्तार में समझाने के लिए। जैसे बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। चौरासी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। क्या हर एक आत्मा में भरा हुआ है 84 जन्मों का पार्ट है? 84 जन्मों का पार्ट हर आत्मा में भरा हुआ है या कम जन्मों का भी भरा हुआ है? आत्माओं में कम जन्मों का भी पार्ट है, 84 जन्मों का भी पार्ट है, परंतु बोला क्यों कि आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा है? इसलिए बोला कि सब आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली नहीं है। सिर्फ 84 जन्म लेने वाली आत्मा ही हैं जो सृष्टि के आदि में आती हैं, वो ही पूरी आत्मिक स्थिति धारण करती हैं। उनमें ही 84 जन्मों का पार्ट है, अर्थात ऑलराउंड सृष्टि में पार्ट बजाती हैं। तो मिसाल देने के लिए ये रिकॉर्ड आदि चले हैं। इन मिसालों से ये साबित हो जाता है कि आत्मा भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अभी बाबा बच्चों को बैठ आदि मध्यंत का राज बताते हैं। सृष्टि के आदि में क्या होता है, मध्य में क्या होता है और अंत में क्या होता है। सारी सृष्टि के माध्यम आदि मध्य अंत में हर आत्मा का भी आदि मध्य अंत का पार्ट क्लियर हो जाता है। दुनिया में और कोई भी विद्वान पंडित आचार्य नहीं है जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को बतावे। जानते ही नहीं है तो बतावेंगे कैसे? तुम बच्चे तो समझा सकते हो। कौन? तुम बच्चे। ये ब्रह्मा नहीं समझा सकता है। ये ब्रह्मा के जो फॉलो करने वाले हैं वो भी नहीं समझा सकते हैं। वो दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन तुम बच्चे जो सन्मुख बैठते हो, बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हो, वो ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो, बता सकते हो कि सृष्टि की आदि कैसे होती है।
फिर कैसे मध्य में बाबा की प्रवेशता हुई? क्या कहा? सृष्टि की आदि पहले होती है, तब प्रवेशता होती है, या मध्य में प्रवेशता होती है? कब प्रवेशता होती है? जो भी ब्रॉड ड्रामा है ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उसकी शूटिंग का पीरियड है संगम युग। ये संगम युग 100 साल का है। संगम के आदि में बाप प्रवेश होकर के पार्ट नहीं बजाता, बाप के रूप में, माता के रूप में भले प्रत्यक्ष होता है। तो सृष्टि की आदि कैसे होती है बताते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, पहले मां के गर्भ में प्रवेश करता है, तो उसे दुनिया का पता चलता है क्या? नहीं। फिर जब जन्म लेता है तो इस दुनिया की शुरुआत होती है। ऐसे ही मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताने वाला बाप आदि में प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। सन 36 में कब प्रत्यक्ष होता हूं? मध्य में 76 में बाप की प्रत्यक्षता मनाई गई। जैसे उस ड्रामा के बीच में रिसेस मिलती है, वैसे इसमें रिसेस नहीं होती है, परंतु माया की प्रवेशता जरूर होती है। फिर नंबरवार अन्य धर्म कैसे प्रवेश होते हैं, इन बातों को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। जैसे एक बाप को बच्चे पैदा होते हैं, तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें सबसे पावरफुल बच्चा कौन सा होता है? पहला बच्चा पावरफुल होता है, क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी से उस बच्चे का जन्म होता है। बाद में जो बच्चे आते हैं नंबरवार उनको प्योरिटी की पावर कम मिलती है। इसलिए भारत में परंपरा बनी हुई है कि पहले बच्चे को ही राजभाग दिया जाता है, क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी से बच्चा जन्म लेता है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से ही होते हैं। तो इन बातों की गहराई को दुनिया तो नहीं जानती है। ये बाबा तो फिर भी बुजुर्ग है। फिर भी क्यों लगाया है? ऐसे नहीं कहेंगे कि पूरा बुजुर्ग है, पूरा 100 साल का हो गया, एकदम ज़ईफ हो गया। नहीं, फिर भी कहेंगे कौन से सन में, कौन से सन की मुरली है? 63 की। तो 63 में कितने साल का हुआ है? अरे
63 में ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी हुई? 87 में 100 साल। तो 63 में कितना साल है? 83 साल की हुई, नहीं 76 साल। तो 60 साल में वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। गवर्नमेंट भी 60 साल में बुजुर्गी की शुरुआत समझ करके नौकरी से निकाल देती है। बाकी ये नहीं कहेंगे कि पूरा बुजुर्ग हो गया, इसलिए बोला ये बाबा फिर भी बुजुर्ग है, अभी है। माने कौन से सन में? 63 में। फिर बाद में पूरा बुजुर्ग होगा या नहीं होगा? होगा। मुरली में तो बाबा ने बोला शिव बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो एकदम जईफ कैसे हो जाएगा? बाप ने समझाया है कि मैंने इस बूढ़े तन में बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश किया है। तुमको समझाने के लिए, क्योंकि परिवार में भी समझाने वाला व्यक्ति बच्चा होता है या बुजुर्ग होता है? बुजुर्ग होता है। तो समझाने के लिए इस बुजुर्ग तन में प्रवेश किया। तो दिन प्रतिदिन बाप तुमको गुह्यते गुह्य राज समझाते हैं। और ज्यादा गुह्यते गुह्य राज तब समझाते हैं जब तुम समझने लायक बनते हो। पहले पहले बच्चा जन्म लेता है मां से, तो समझने लायक कहेंगे या बेसमझ कहेंगे? पहले तो बेसमझ होता है। तो मां से जब तक पालना मिलती है तब तक कहेंगे बच्चा बेसमझ है। आज में तो मां ही होती है, मध्य में बाप मिला है। कब? 76 से। तो समझने लायक जब बन जाते हो तो गीता में भी लिखा हुआ है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से भी गुह्य राज समझाता हूं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा गुह्य राज नहीं समझाता हूं, ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ गुह्य राज समझाता हूं, परंतु बाप बाप के रूप में गुह्य से भी गुह्य राज समझाते हैं। राज विद्या में भी पहले छोटी विद्या पढ़ते पढ़ते कपाट खुलते जाते हैं ताकि बड़ी विद्या को भी ग्रहण कर सकते हैं। यहां भी पहले पहले इतना गुह्य ज्ञान नहीं था। था क्या? यज्ञ के आदि में सन 63 के मुकाबले गुह्य ज्ञान था क्या? कहेंगे गुह्य ज्ञान भी नहीं था। गुह्य थे, गुह्य की तो बात ही दूर। इसलिए राम वाली आत्मा भी फेल हो गई, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था।
अभी तो गुह्यात गुह्यतरम, गुह्यते गुह्य पॉइंट सुनाता हूं। पहले अगर इतना गुह्य पॉइंट सुनाता तो तुम उठाए नहीं सकते थे। ये पॉइंट पहले उठाते कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, या गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। पहले तो सारी दुनिया इन्हीं बातों में फंसी हुई थी। अभी तुमको समझाया है तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। कब की बात है? 63 की बात बताई कि बाप ने समझाया परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो तुमने समझा हाँ सर्वव्यापी तो नहीं है। फिर इसके आगे का गुह्य पॉइंट समझा क्या? 63 में इसके आगे का गुह्य पॉइंट क्या है? सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहां है? ये गुह्य पॉइंट 63 में नहीं समझाया। अब तुम समझदार बने हो तो जो जो बेसिक नॉलेज लेकर के समझदार बनते जाते हैं, आत्मा रूपी सुई की जिनकी कट उतरती जाती है, उनको फिर ये गुह्य पॉइंट भी समझाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहां है? कहां पार्ट बजाए रहा है? आत्मा सो परमात्मा नहीं है। पहले ये जानते थे क्या? है? नहीं जानते थे। फिर 63 में जब ये मुरली चल रही है तो उस समय बच्चों ने जाना कि नहीं जाना है? ब्रह्मा माता के द्वारा शिव बाबा ने बताया, क्या बताया? आत्मा परमात्मा नहीं है। ये बात जानी कि नहीं जानी? जान ली, जान तो ली, लेकिन इसके अंदर गुह्य मर्म क्या है वो नहीं जाना। इसके अंदर भी गुह्य तरम पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अरे है आत्मा परमात्मा नहीं है वो तो जान लिया। नहीं, वो तो पहला पॉइंट हुआ। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो कहां है? एक व्यापी कहां है? वो पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, आत्मा परमात्मा नहीं है, ये बेसिक नॉलेज में बताया गया। कोई भी बेसिक में जो चलते हैं बीकेएस वो भी जानते हैं क्या? आत्मा परमात्मा नहीं है, परंतु फिर बाप के रूप में बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो और गुही गहराई में जाकर के इस पॉइंट को बताते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग में ये गायन कैसे हो गया कि आत्मा परमात्मा नहीं है? ऐसे हो गया कि हर आत्मा परमात्मा नहीं है, परंतु आत्मा परमात्मा है जरूर, सब नहीं है। परंतु एक आत्मा के लिए ये कहा जा सकता है कि वो आत्मा
शिव बाप समान बन करके परमात्मा का पाठ धारण कर लेती है। इसलिए एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और दुनिया में 500, 700 करोड़ या 33 करोड़ जो भी देवात्माएं हैं, उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। और शिव बाप भी कहते हैं मैं आता हूं किस लिए? तुम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो टीचर टीच करता है, तो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में कोई तो पूरी पूरी पढ़ाई पढ़ेगा कि कोई नहीं पढ़ेगा। अगर एक बच्चा भी पूरी पढ़ाई को धारण करता है तो कहेंगे टीचर समान, बाप समान पढ़ाई को धारण करके बाप समान बन गया। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला करके एक समझ लिया है। नहीं तो शिव की आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। तो पहले तुम इन बातों को नहीं उठा सकते थे, अभी इन गुह्य राज के पॉइंट को तुम्हारी बुद्धि उठाए रही है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जब भक्ति मार्ग में चलते थे तो नहीं जानते थे क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। परंतु सन 63 तक जब ये वाणी चलाई जा रही है तो बच्चों ने जाना या नहीं जाना है? जाना। क्या जाना? कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं हो सकता। गीता में तो सहज राजयोग सिखाया गया है। ये राज की बातें बच्चा क्या जाने, ये तो बुद्धि में बैठ गया कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं हो सकता, शिव शंकर भोलेनाथ है गीता का भगवान। तो गीता का भगवान गीता सुनाता है या नहीं सुनाता है? सुनाता है। तो साकार तन से सुनाता है या बिंदी बन के सुनाता है या सूक्ष्म तन में बैठ के सुनाता है? साकार में सुनाता है। तो गीता का भगवान कृष्ण बच्चा तो नहीं है, ये तो बात पक्की हो गई। लेकिन ये बात पक्की नहीं हुई कि गीता का साकार भगवान शिव बाबा कैसे है और किस तन के द्वारा है। अगर कहें दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा गीता का साकार भगवान है, गीता ज्ञान जो गुह्यात गुह्यतरम पॉइंट हैं वो दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा क्लियर हुए, तो बात सही है या गलत है? क्यों गलत है? सही है। देखा, क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाती है शूटिंग पीरियड में, वो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है या समझदार का पार्ट बजाती है? अगर समझदार का पार्ट बजाया होता तो ब्रह्मा की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा बाप को पहचानती या नहीं पहचानती? लेकिन यज्ञ के आदि से ही बाप को नहीं पहचाना। पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। बल मुरली में आता रहा,
मुरली ब्रह्मा के मुख से ये बात बोलती रही। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, तो भी बुद्धि में नहीं बैठा। क्या बैठा? उनकी बुद्धि में यही बैठ के रह गया कि गीता का भगवान कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की सोल ही है। जो दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में साकार पाठ चला, वो इस साकार में गीता का भगवान गीता ज्ञान देने वाला है। परंतु बाप ने ये राज क्लियर कर दिया कि गीता ज्ञान तो है जो ब्रह्मा मुख से सुनाया, परंतु सुनने सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान तो समझ को कहा जाता है। तो समझने की बात तो बुद्धि में आई नहीं कि उनको जिसने साक्षात्कारों का सारा रहस्य बता दिया, उनके पाठ की भी बात उनकी बुद्धि में बैठ गई कि मैं आत्मा ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली हूं और सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली हूं। ये बात बुद्धि में बैठने के बावजूद भी कृष्ण को जन्म देने वाला कृष्ण का बाप कृष्ण से ज्यादा पावरफुल होगा या कम पावरफुल होगा? ज्यादा ही पावरफुल होता है। रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है या रचना ज्यादा पावरफुल होती है? रचयिता ज्यादा पावरफुल होती है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठी। तो बोला गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। ये तो बेसिक नॉलेज में बुद्धि में बैठा, ये गुह्य ज्ञान की बात बैठी, लेकिन इसके अंदर एक और गुह्य राज है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो शिव बाबा गीता का भगवान साकार में कैसे है और किसके द्वारा है? क्या दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा गीता का साकार भगवान है? क्या भगवान सिर्फ ज्ञान सुना के चला जाता है? पतितों को पावन नहीं बनाता। भगवान आता किस लिए? ज्ञान सुनाने के लिए आता है। जैसे और धर्म पिताएं आए, धर्म की बातें अपनी अपनी बता के चले गए, नई दुनिया तो स्थापन नहीं की, सिर्फ धर्म का ज्ञान दे दिया। जैसे दुनिया में होते हैं पंडित लोग, विद्वान पंडित आचार्य शंकराचार्य, बोला भी है पंडित सो जो गाल बजाबा, गाल बजा के चले जाएं, परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मनुष्यों का काम है या भगवान का काम है? गाल बजाना ये मनुष्यों का काम है। भगवान का काम क्या है? भगवान सुनाता भी है, समझाता भी है टीचर के रूप में, और फिर करके भी दिखाता है। नई दुनिया की स्थापना करके जाता है। उसको कहते हैं गीता का भगवान। अगर बोलता बहुत है और करता कुछ भी नहीं, करके कुछ भी नहीं दिखाता, तो फिर उसे भगवान कौन मानेगा? मानेगा क्या? अरे दुनिया में भी त्रिमूर्ति शिव तो कहते हैं, परंतु शिव की 3 मूर्तियों में से ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा भगवान गीता का भगवान साबित नहीं होता। ब्रह्मा भगवान साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं, और दाढ़ी मूंछ वाला मनुष्य होता है या भगवान होता है?
कौन होता है? मनुष्य होता है। तो ब्रह्मा तो मनुष्य, देवता भी नहीं, और भगवान देवताओं से भी ऊंचा होता है। या मनुष्य होता है? अरे मनुष्य तो थर्ड कैटेगरी के, मनुष्यों से भी ऊंचा देव पद, देवता, और देवताओं से भी ऊंचा भगवान होता है। क्योंकि भगवान नर को नारायण बनाने वाला है। तो जो बनाने वाला है वो ऊंचा हुआ या बनने वाला ऊंचा हुआ? बनाने वाला ऊंचा हुआ। इसलिए बताया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, इसमें भी एक गुह्य राज है। क्या गुह्य राज? अरे बताते बताते भूल गए कि गीता का भगवान कृष्ण तो नहीं है, लेकिन शिव बाबा है। शंकर के द्वारा जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका, वो काम शंकर के द्वारा संपन्न होता है। दुनिया के बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, बड़े बड़े धर्म स्थापन किए। एक ही क्राइस्ट आता है 200 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियंस बनाई देता है। कितना बड़ा धर्म पिता। दुनिया की आबादी 500 करोड़, और 500 करोड़ में से 200 करोड़ तो क्रिश्चियंस ही बन जाते हैं। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, वो भी धर्म स्थापन करके चले गए। एक ने भी राजधानी स्थापन नहीं की, राजाई स्थापन नहीं की। धर्म की स्थापना करके गए, धर्म की धारणाएं बता दी। क्योंकि नई राजधानी स्थापन करने के लिए तो पुराने पुराने राजाओं से टक्कर लेनी पड़ेगी। पुराने पुराने जो धर्म गुरु हैं, धर्म के नेताएं हैं, उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी। ये टक्कर लेने का साहस कोई भी धर्म पिता में नहीं था। ये तो एक ही परमात्मा का काम है। नई दुनिया की राजधानी स्थापन करना और पुरानी राजधानियों का विनाश करना, नए धर्म की स्थापना करना और पुराने धर्मों का विनाश करना। और ये कार्य बिंदी का है, क्योंकि बिंदी का नाम शिव है। या कोई के द्वारा करता है? ब्रह्मा के द्वारा करता है। ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है, और ब्राह्मणों की तो राजाई नहीं होती। ब्राह्मणों का धर्म राजाई करना है, या ब्राह्मणों का धर्म सेवा करना है? ब्राह्मणों का धर्म क्या है? ब्राह्मणों का धर्म सेवा करना है। सेवा ही ब्राह्मणों का धर्म है। ज्ञान सुने, ज्ञान सुनाए, यही उनका धर्म है। कोई के ऊपर आर्डर चलाना, कोई के ऊपर राजाई करना, उनको ब्राह्मण कहा ही नहीं जाता वास्तव में। तो शिव बाबा सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन नहीं करते। खास कौन सा धर्म स्थापन करने आते हैं? देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करने आते हैं। मनुष्य को देवी देवता बनाते हैं, और देवी देवता बनते बनते जो फेल हो जाते हैं, देवी देवता बनने से पहले ही शरीर छोड़ दिया, फिर दोबारा शरीर मिलता भी नहीं इस दुनिया में पुरुषार्थ करने के लिए, तो वो चंद्रमा की औलाद कहे जाते हैं। वो सूर्यवंशी नहीं कहे जाएंगे। इसकी औलाद
ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद चंद्रवंशी कहे जाते हैं। तो बोला कि गीता का भगवान कृष्ण तो नहीं है, लेकिन शिव बाबा साकार में है, और वो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के द्वारा गीता का भगवान नहीं है। किसके द्वारा है? गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा है, जो समझते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुना के चला गया, हमको प्यार की पालना दे के चला गया, हमने ब्रह्मा की गोद में खेल लिया, अब हम ही सर्वे सर्वा हो गए, अब हम इस दुनिया का विनाश करेंगे, हम नई दुनिया की राजधानी स्थापन करेंगे। तो ये काम भगवान का है या मनुष्यात्माओं का है? अगर भगवान का काम करने की हुज्जत करते हैं, अहंकार करते हैं, तो शिवो हम हुए या नहीं? ऐसे हिरण्यकश्यपों का विनाश करने के लिए भगवान आता है। ऐसे हिरण्यकश्यपों को चैलेंज देते हैं कि ज्ञान की बातों का क्लैरिफिकेशन दो। कहना एक बात और करना दूसरी बात। उनको भगवान तो क्या, देवता भी नहीं कहा जाता। तो देखो, सारी दुनिया झूठी बातों में फंसी हुई है। पहले तो हम भी झूठी बातों में फंसे हुए थे। ज्ञान सुनने में, समझने में टाइम तो लगता है, फट से तो नहीं छूट जाते। जितना जितना तुमको समझाते आए, उतना उतना तेरी बुद्धि का ताला खुलता गया। ये नहीं कहा तुम सबकी बुद्धि का ताला खुलता गया। क्या कहा? तेरी माना क्या? तेरी एक के लिए कहा जाता है तेरा, या अनेकों के लिए कहा जाता है? तुम्हारा फिर भी दो के लिए चलेगा, लेकिन तेरा शब्द जहां आता है वहां एक के लिए आता है। तो बाबा ने किसको इमर्ज करके 63 में बोला? राम वाली आत्मा को इमर्ज करके बोला कि तेरी बुद्धि में ताला खुलने के कारण सारी बातें बैठती जाती हैं। फिर नंबर बार बैठती हैं, एक की बुद्धि में बैठेंगी, फिर दूसरे तीसरे चौथे के नंबर में जो आने वाले होंगे उनकी बुद्धि में भी बैठेंगी। तो जो ताला खुलता है वो भी नंबरवार खुलता है। तो अब तुम इन गीतों का अर्थ भी समझते हो। पहले तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाए जाते थे ये गीत, इनके अर्थ कोई नहीं समझता था। ये सब गीत उन नाटक वालों के बनाए हुए हैं जो फिल्म बनाते हैं। वो तो आर्टिफिशियल हैं, इसलिए उनके गहरे अर्थ को वो नहीं समझते, सिर्फ गीत गाते हैं। अभी तो तुम रियल अर्थ समझते हो कि इन गीतों का असली अर्थ क्या है। तो बाबा भी इन गीतों से काम लेते हैं। इन गीतों में भी जो पुरानी पुरानी फिल्मों के गीत हैं, इनमें अपना ज्ञान लागू होता है।
एक तरफ कहते हैं कि फिल्म देखने से और उपन्यास पढ़ने से आत्मा सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती है, और दूसरी तरफ ये क्या कह दिया है कि बाबा फिल्मी गीतों के अर्थ बैठ समझाते हैं। ये तो बताया, लेकिन ये फिल्मी गीत जब फिल्में बनना शुरू हुई थी भारतवर्ष में, उस समय के गीत हैं या अभी तमो प्रधान दुनिया के गीत हैं जिनका अर्थ बाबा बैठ समझाते? कब के गीत हैं? हाँ, आदि समय के गीत हैं जब फिल्म बनना शुरू हुई थी। दुनिया की हर चीज, चाहे फिल्म ही क्यों न हो, पहले सतो प्रधान होती है या पहले ही तमो प्रधान हो जाती है? पहले सतो प्रधान होती है। तो ये जो पुराने पुराने गीत हैं, ओल्ड इज गोल्ड हैं। ऐसे ये उपन्यास भी, ये जो उपन्यास है ना, जैसे हिंदी के उपन्यास हैं, बहुत लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन जो आज उपन्यास निकल रहे हैं वो बुद्धि को एकदम भ्रष्ट करने वाले हैं। पहला पहला जो हिंदी का उपन्यास निकला था वो किसी को मालूम है? कोई को नहीं मालूम है? कालिदास उपन्यास नहीं है, काव्य है, उपन्यास तो नहीं है। वो तो काव्य माने कविता है। पहला पहला उपन्यास है चंद्रकांता संतति। अभी तमो प्रधान दुनिया में वो टीवी पर भी दिखाया गया था, लेकिन कहानी तो वो पुरानी ही है। जो पहले पहले हिंदी के उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री के द्वारा बनाई गई थी, तो उसमें भी सच्चाई होगी या नहीं होगी? है? उसमें भी सच्चाई है। तो बाप रियल अर्थ बैठ समझाते हैं। इन गीतों में भी अपना ज्ञान लागू रहता है। जैसे गीत है कि भारत का सारा मदार तुम बच्चों के ऊपर है। क्या? भारत का पतन होता है तो उसका मदार भी तुम बच्चों के ऊपर है, और भारत का उत्थान होता है तो भी उसका सारा मदार तुम बच्चों के ऊपर है। ये कैसे है? तुम इनके भी मालिक बनते हो। किनके? है? अरे परिवार का नाम या बाप का नाम कौन बाला करता है? है? बच्चे ही बाला करते हैं। माँ बाप का नाम बच्चे बाला करते हैं। तो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कृष्ण, और बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा राम। इन दोनों के मालिक तुम बनते हो। तो वो इसका अर्थ अपनी तरफ लगाते हैं। भारत माता भी है। क्या कहते हैं? भारत माता की जय। ये नहीं कहते भारत पिता की जय। है? ये क्या बात हो गई? माता विधवा होती है क्या? विधवा माताओं की भारत में जय जयकार होती है क्या? नहीं होती।
फिर ये भारत माता की जय और पिता की जय क्यों नहीं बोलते है? जरूर जो पिता है वो माता को जब तक गुरु न बनाए, पवित्रता पर विजय पाने के लिए, या कहो अपवित्रता पर विजय पाने के लिए भी जब तक माता को गुरु न बनाए तब तक संपन्न नहीं बन सकता। तो किसको आगे रखना पड़े? माता को आगे रखना पड़े। तो तुम बच्चे समझते हो कि हम इनके भी मालिक बने हैं। हम इस भारत माता को संसार में सबसे ऊंचा बनाएंगे। और माता के पीछे पिता है या नहीं है? पिता भी है जरूर, क्योंकि माता कोई विधवा तो नहीं है। यहां हम पांडव कहते हैं कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। तो हम किसके बच्चे हैं? हम पंडा बाप के बच्चे हैं। पंडा उसे कहा जाता है जो नदी के उस पार ले जाता है। तीर्थ यात्रा कराता है। तीर माने किनारा। एक ठिकाने बुद्धि लगा दे। दुनिया वालों ने तो सर्वव्यापी कहकर के बुद्धि एक ठिकाने लगाई या भटकाई दी? बुद्धि को भटकाई दिया। शिव बाप आते हैं, भटकी हुई बुद्धि वालों को एक ठिकाने लगाने के लिए, एक किनारे पर ले जाने के लिए, एक तीर पर लगाने के लिए तीर्थ का इशारा देते हैं। तीर प्लस थ। तीर माने किनारा, थ माने स्थान। एक ठिकाना देते हैं। तो बुद्धि का ठिकाना तुमको सर्वव्यापी के ज्ञान से मिलता है या एक व्यापी के ज्ञान से मिलता है? जब एक व्यापी का ज्ञान तुमको होता है कि वो एक ही परमपिता परमात्मा कौन है, जो आत्मा की स्टेज से भी ऊंचा उठ करके परमात्मा का टाइटल धारण कर लेता है, तब तुम्हारी बुद्धि एक किनारे लग जाती है, भटकती नहीं है। तो देखो, जब तुम्हारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है तब भारत का उत्थान होता है। तुम बच्चे ही माता पिता के रूप में जो भारत है उसका उत्थान करने के निमित्त बनते हो। इसलिए तुम भारत के भी मालिक हो। तो तुम्हारी बुद्धि उसे तीर्थ की यात्रा कराने वाले पंडे की तरफ लगाते हैं। पंडायति, जो बुद्धि को ठिकाने पर लगाता है, बुद्धि को रास्ता दिखाता है, उसे पंडा कहा जाता है। अभी तुम पांडव कहते हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे,
अभी भारत कहाँ पड़ा हुआ है? हा? अरे भारत माता जगदम्बा भी कहाँ पड़ी हुई है? हा? नरक में है या स्वर्ग में है? रावण की जेल में है। माता भी रावण की जेल में है तो पिता भी रावण की जेल में है। तुम बच्चे ये जिम्मेवारी धारण करते हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वो दुनिया वाले तो या वो तथाकथित ब्राह्मण तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं हैं। न ये जानते हैं कि कलयुग के बाद सत्य युग आना है। कलह क्लेश की दुनिया की अति होगी और अति के बाद अंत आएगा। तो हमने तो बरोबर साक्षात्कार कर लिया कि इस दुनिया का विनाश बिल्कुल होना है। होना है या नहीं होना है? और विनाश सामने खड़ा हुआ है, ये बहुत दूर है, हैं? अभी प्रॉपर्टी बढ़ाते रहो, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते रहो। जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा रहेगा या आत्मा का कल्याण करने में लग जाएगा? आत्मा का कल्याण करने में लग जाएगा। कंक्रीट के अंडरग्राउंड मकान बनावेगा क्या? मकान बनाने में बुद्धि खपावेगा क्या? खपावेगा? लेकिन तथाकथित गुरु लोग क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाते चले जा रहे हैं। किस लिए? कि जो काला धन कमाते हैं चोरी से, वो छुपा बना रहे। तो हमारी बुद्धि में तो विनाश भी है और ये भी है कि विनाश के बाद नई दुनिया की नई दुनिया भी जरूर बनेगी। स्थापना का साक्षात्कार है तो विनाश भी जरूर है। तुम बच्चों को तो हेवन का साक्षात्कार कराते हैं। काहे का? है विन, विजय। विन माने विजय। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि हम विजयी बनेंगे और स्वर्ग भोगेंगे, और जो हार जाएंगे वो नरक में जाएंगे। ओम शांति।